जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नया वीडियो, सिंह लग्न, छोटी सी वीडियो, प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से सिंह लग्न संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का क्या इम्पैक्ट, क्या एनर्जी हमारे ऊपर डाल सकता। 15 जून से 16 जुलाई तक का ये वीडियो, ये एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन, कोई इंडिविजुअल का ये हॉरोस्कोप नहीं है। इसमें प्लानिटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, दृष्टि, प्लानिटरी ट्रांजिट और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से, इसको एक राशिफल के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं है। आकाशीय स्थिति में प्लानिटरी पोजीशंस, प्लैनेट्स, ग्रहों का जो गोचर होता है, ये लग्न, सिंह लग्न के ऊपर क्या एनर्जी पड़ सकता, सम्यक चर्चा, छोटी सी सूचना। 22 जुलाई, बीते 5 साल से कंटिन्यू 22 जुलाई को, यानी मेरा जन्मदिन, मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं। कहीं जाके कोई केक काटे दोस्त की माहौल में, ऐसा नहीं है। एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में मेरा जन्मदिन मैं मनाता हूं। एंड आपका मेरा यूट्यूब की दुनिया से, यूट्यूब की दुनिया के साथ से, आप लोगों से 22 जुलाई आ रहा है। सो आपका नाम, राशि, लग्न और गोत्र ये नंबर पे आप भेजे। बीते बार 200 रुपया रखा गया था, इसी बार कुछ बढ़ोतरी हुआ है, 301 रुपया रखा गया। और एग्जैक्टली उसी दिन सुबह 10, साढ़े 10 बजे से होगा, शाम 4 बजे तक। प्रभु शिव जी का पावन महीना श्रावण मास, श्रावण महीना, जलाभिषेक, एकादश रुद्री और माँ दुर्गा का सप्तशती चंडी और ललिता सहस्र नाम, आहुति, हवन, कई बेघर लोगों को बुलाया जाएगा, उनको सेवा, शहर का कई कुष्ठ रोगियों को बुलाया जाएगा, उनको भरापेट भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, कपड़े, कुछ दक्षिणा, ये सारे प्रक्रिया रखा गया वही अनुष्ठान के साथ साथ। सो इसमें अगर आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो आपका नाम, राशि, लग्न और गोत्र आप इसी नंबर पे भेजे। एक जन के लिए 301 रुपया भेजे और उसका एक स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर में दे, ताकि आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लीजिए। अभी शायद 10-12 तक गया है। छोटी सी सूचना, अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। सिंह लग्न, ये 5 नंबर आपका लग्न, 1 नंबर लिखा होगा, या तो ASC या तो लॉ, ऐसा कुछ सिंबल लिखा होगा। ये लग्नाधिपति है सूरज भगवान। आपका ये लग्न के लिए बेनिफिटेड प्लैनेट सूरज भगवान, बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा, और आपके लिए अपोजिशन प्लैनेट शुक्र, शनि और बुध। राहु जिस घर में होते हैं उसी हिसाब से, उसी भाव का अधिपति के हिसाब से रिजल्ट देते हैं। जैसे आपका सप्तम स्थान में अभी शनि का ट्रांजिट, सॉरी अष्टम स्थान में आपका शनि का ट्रांजिट, लेकिन ये सप्तमाधिपति है, 7th लॉर्ड जाके अष्टम स्थान में, आगे चर्चा करेंगे। अभी लग्न लॉर्ड सूरज भगवान 15 जून से 15 जुलाई तक ये मिथुन साइन को 30 डिग्री को ट्रांजिट करेगा। और ये सूर्य मृगशिरा नक्षत्र यानी मंगल का नक्षत्र में है अभी। यहीं से तीसरा दृष्टि में आपको लग्न को सूरज का दृष्टि, तीसरा दृष्टि में लग्न को तीसरा दृष्टि, सप्तम दृष्टि में आपका पंचम स्थान को, और दसम दृष्टि में आपका अष्टम स्थान को। ये सूरज की स्थिति यानी आपका क्रिएटिविटी, आपका लगन, आपका पर्सनालिटी, आपका पैसा, आपका गुणवत्ता, आपका सारे चीज के ऊपर डिपेंड करता है ये तीसरा दृष्टि, जो कि खुद का घर को देखता है।
और ये पांचवा दृष्टि, सॉरी सातवां दृष्टि में आपका पंचम भाव यानी ये बृहस्पति का घर, और बृहस्पति भगवान सूरज के साथ है, कंबुष्ट है, अस्त है, लेकिन सूरज से कई हद तक अपना एनर्जी बृहस्पति को यहां मिल रहा है या मिलने वाला या मिलता है। तो सप्तम दृष्टि में पंचम स्थान एक्टिवेटेड है, दसम दृष्टि में आपका अष्टम स्थान एक्टिवेटेड यानी शनि, भगवान सूरज के साथ शनिदेव का बनता नहीं, पटता नहीं। तो यहां नेगेटिव के तौर पे आपका अष्टम स्थान नेगेटिव के रास्ता में और एक्टिवेटेड हो गया। और यहीं से शनि का सातवां दृष्टि में आपका सेकंड हाउस, परिवार, बोली, वाणी, सोशल सर्कल, पैसा, फाइनेंस, फाइनेंशियल गेन, ये सब कुछ आता है। शनि आपके लिए मारक है, मार्केस है, और शनि यहां उत्तरा भाद्रपदा यानी खुद का नक्षत्र में है। और शनि का जो सप्तम दृष्टि में आपका सेकंड हाउस, तीसरा दृष्टि में आपका 10th हाउस, और 10वां दृष्टि में आपका पंचम हाउस, यानी ये सारे घर को शनि का दृष्टि डिस्ट्रॉय करके रखा है। आपका अपोजिशन शत्रुवत प्लैनेट शनिदेव का। जॉब, प्रोफेशन, नौकरी, पैसा, ऑफिस का राजनीति, ऑफिस का पॉलिटिक्स। सप्तम दृष्टि में आपका फाइनेंस, बोली, वाणी, परिवार में कलह, मन मुटाव, सोशल सर्कल में फालतू का दुश्मनी, आपका बोली वाणी किसी को चुभ जाएगा। वही बात पहले से आप बोला करते थे, लेकिन अब की बार वही बात किसी और को चुभ जाएगा। फालतू का एक दुश्मनी, और एक दुश्मन बनने के बाद वो कई सारे दुश्मन बना लेने का नौबत। और पंचम स्थान में शनि का स्लो प्रोसेस, यानी यहां कुछ भी क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का काम आप करें, आज का काम काल करें या काल का काम परसों करें, आप टाल देने का नौबत आ जाएगा। लेकिन सर इसी घर को आप जितना एक्टिवेटेड करके रखोगे आपके लिए बेहतर, बेनिफिटेड, बिकॉज बृहस्पति का सातवां दृष्टि में आपका पंचम भाव आता है। शनि ये घर को अपना मालेफिक दृष्टि में नेगेटिव बना के रखा है, लेकिन बृहस्पति का सातवां दृष्टि में ये घर एक्टिवेटेड हुआ है। सो पंचम भाव के ऊपर आपको जितना फोकस करना आप कीजिए, ताकि कई सारे चीजें आपको सॉल्व हो जाने का चांसेस यहां मिलता है। बहुत मायने रखता है पंचम स्थान। स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, ये सब पंचम भाव से रिलेट करता है। और राहु अभी आपका 7th हाउस में, सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का, पत्नी पति का, यानी परिवार का माहौल को जितना हो सके बिगाड़ने मत दीजिए। आपका बात चुभ जाएगा, मैंने एक बार पहले से बोल रखा है। वही बात आप बोलोगे, पहले से बोला करते थे लेकिन अब बोलोगे तब तो उसका नेगेटिव चीजें निकाला जाएगा, उसका पॉजिटिव मैनर निकाला नहीं जाएगा, उल्टा नेगेटिव मैनर निकाला जाएगा। शनि का यही स्थिति है। कोई बुजुर्गों, ये शनि का 2.5 साल में कोई बुजुर्गों जो कि रिश्ते में, दूरी रिश्ते में, नजदीक रिश्ते में, जिनसे आपका जुड़ाव है, लगाव है, अष्टम स्थान, शनि यहां दीर्घायु बनाता है, लेकिन किस कंडीशन में? खुद का होते हुए किसी और का देहांत, खुद का होते हुए किसी जूनियर का देहांत, डेथ, मृत्यु। लेसन सिखाने वाला लेसन मास्टर है। दुनिया आए क्यों हो, कर क्या रहे हो, आपको करना क्या चाहिए, ये 3 सवाल शनि जी का है। रोओगे, बोओगे, वही काटोगे। जो दोगे वो रिटर्न तो होगा। ये यूनिवर्स, ये प्रकृति आपको उसी हिसाब से 10 गुना करके रिटर्न करेगा। क्या दोगे उसी हिसाब से आएगा। बुरा दोगे तो बुरा,
अच्छा दोगे तो अच्छा, लेकिन पेशेंस का टेस्टिफाइड ये शनि जी, शनिदेव ये कलयुग में करते हैं। धीरज रखना, पेशेंस रखना, लास्ट एंड में रिजल्ट मिलना। इसीलिए तो शनि का टाइमिंग महादशा 19 साल होता है। स्पीड कुछ नहीं होता, बहुत मंदी, बहुत स्लो मोशन का प्लैनेट शनि जी। 2.5 साल तक आपका अष्टम स्थान में। कोरोना की टाइमिंग 2020-21 ऐसे एक लग्न था, मिथुन लग्न। मैंने जब शुरुआती में आया था यूट्यूब को, मैं मिथुन लग्न के ऊपर ज्यादातर वीडियो ज्यादा बना रहा था उस टाइम इतना बुरा वक्त की साथ साथ गुजर रहे थे मिथुन लग्न। एग्जैक्टली वही स्थिति था। बृहस्पति देव मकर साइन में, शनि मकर में कुंभ को आए, मतलब इतने ये जो ट्रांजिट मकर कुंभ और मीन साइन में इतना कॉम्प्लिकेट हो गया था वो टाइमिंग मिथुन के लिए। अब सिंह लग्न के लिए इस तरह का स्थिति है कि अष्टम स्थान में शनि, सप्तम स्थान में राहु, ये दो प्लैनेट आपके लिए बेस्ट रेमेडीज अभी है दुर्गा सुक्त। बेस्ट रेमेडीज दुर्गा सुक्त 22 जुलाई को जो अनुष्ठान होने जा रहा है, अगर इस तरह का स्थिति में आप हो तो जरूरी है आपका नाम, राशि और लग्न। फाइनेंस में डाउन, परिवार में कलह, पति पत्नी में मनमुटाव, पंचम स्थान अफेक्टेड करके रखा है शनि, यानी बच्चे बात नहीं मानते हैं, आपका आइडियोलॉजी के बाहर बच्चे चले जाते हैं, या बेटी या तो बेटा। मन दुखी के कारण कुछ ऐसे चीज के कारण आप खुद का जो तरीका, जो इंटेंशन, आपका जो डेस्टिनेशन, आपका जो लक्ष्य कहीं चूक जाता है। ढंग से जो करना चाहिए आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपका सराउंडिंग में कई सारे प्रॉब्लम, कई सारे प्रेशर है। किसको देखोगे, किसको संभालोगे, क्या कहोगे, जो भी कहोगे उसका नेगेटिव निकाला जाएगा, क्या करोगे। पंचम स्थान को एक्टिवेटेड करके रखे, अनुष्ठान में जुड़े रहिए, उसी में उसी दिन आपका संकल्प करें, और वो टोटल के दिन भर आप संकल्प में फास्टिंग रखे, उपवास रहे। अगर नौकरी पेशा, जॉब, बिजनेस, क्या कुछ कोशिश करें आपको कैसे कोई डिस्टर्ब ना करे, छुट्टी ले ले, घर का मेन गेट बंद करे, किसी से कनेक्शन संपर्क ना साधे। जो 10 साढ़े 10 बजे से शुरुआत होगा पूजा, आप ही के काम, आप ही के लिए प्रार्थना कराया जाएगा। आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्र में खुद संकल्प उसी दिन करूंगा। समय सिंह लग्न के लिए उतना अच्छा नहीं, थोड़ा धीरज रखे, पेशेंस रखे। सप्तम में राहु, अष्टम में शनि, ये दो मैलेफिक प्लैनेट आपका दो नेगेटिव प्रोफाइल के घर में बैठे हैं। बाकी जो प्लैनेट्स थोड़े देर के लिए, कम समय के लिए आते हैं। आपका लग्न लड़ एक एक महीना लगता है, संक्रांति एक राशि को ट्रांजिट करने के लिए, वो तो ज्यादा देर तक टिकते नहीं, किसी में प्रोटेक्शन क्या मिलेगा। बृहस्पति आपको 11th हाउस में, यही एक चीज जो कवच की तरह, आपका कवच की तरह भी बृहस्पति है। इतने प्रॉब्लम के बावजूद भी, सॉरी एक मिनट, बृहस्पति आपको इतना फायदेमंद है ताकि आपको कई हद तक वो प्रोटेक्शन देते हैं, कई हद तक प्रोटेक्शन देते हैं। तारा माँ का बीज्य मंत्र, या तो तारा माँ का अनुष्ठान, या जाप, या आरती, या चालीसा, या सहस्रनाम, क्या कुछ करे बेहतर होगा, बेस्ट होगा, बेटर होगा। एंड अभी का जो समय शनि एंड राहु दोनों को प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्टिव के लिए सबसे बेटर, बेहतर है दुर्गा सुक्त। समय के हिसाब से कुछ अच्छा नहीं लगता है। ओनली बृहस्पति आपको प्रोटेक्शन देते हैं। कहीं आपका घर में पड़ा हुआ है येलो साफेयर, पीला पोखराज, तो आप इसको राइट हैंड का फर्स्ट फिंगर में लगा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कोई जाने माने ज्योतिष से सलाह लीजिए,
ताकि बृहस्पति का स्थिति ठीक में हो। छठा, आठवां, 12वां घर में बिलोंग्स नहीं करता है, या तो उसी तरह का नक्षत्र, उस तरह का प्लैनेट से युति ना हो, तभी आप इसको पहन सकते। बुध आपका 11th हाउस और 2nd हाउस का है, ये भी मारक मार्केस है, हाई स्पीड प्लैनेट है बुधदेव। ये आ जाएगा 12वां घर को, तो 2nd का ओनर 12वां को आएगा। पैसा कहां से आएगा, जैसे आएगा उसी हिसाब से चले जाएगा। ये कब की बात, बुध जून को मिथुन साइन में, नेक्स्ट आर्द्रा नक्षत्र राहु का, पुनर्वसु बृहस्पति का, एंटर करेंगे कर्क में 22 जून को। 12वां घर हो गया आपका, द्वितीयाधिपति द्वादश में। देखोगे पैसा कहां से आया, लेकिन आने से पहले बिल बजट रेडी, बस आएगा चले जाएगा। वास्तु के हिसाब से ड्रेनेज वाटर का जो सिस्टम आपका घर में, उसको क्लीन क्लियर रखे, कभी भी ब्रेकेज मत करे। कोई भी जितना सारे टैप्स लगा हुआ है आपका अननेसेसरी फालतू का, खराब के कारण टप 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 करके पानी ना निकलता हुआ देखे, ये जरूरी है। मेरे जीवन में मैंने टेस्ट किया है, बहुत जरूरी है सर जी। मेरे जीवन में मैंने टेस्ट किया, जल को, पानी को जितना फालतू का इस्तेमाल करोगे, उसी हिसाब से पैसा उसी हिसाब से बहता जाएगा। जल से रिलेट करता है पैसा, लिक्विडिटी है, बहाव में है, चंचला है, लक्ष्मी है। कहीं सोर्स मिल जाएगा, जल बह जाएगा। वैसे लक्ष्मी, विटामिन एम, कहीं सोर्स मिल जाएगा। आपका इमोशनल नेचर हो, कारण कुछ हो सकता, बह जाएगा। ब्रेक लगाने का काम आपका है। ये वास्तु का बहुत बड़ा टिप्स है, माने या ना माने करके देखे। घर का लास्ट फाइनल ड्रेनेज क्लीन क्लियर रखे, ताकि रिजेक्टेड पानी बह जाए। घर का कोई भी टैप कभी भी कंप्रोमाइज मत करे। हाँ चला ले, 2 दिन 4 दिन के बाद देखेंगे, कुछ नहीं। सप्तम में राहु, और ये राहु बृहस्पति का नक्षत्र में, राहु का 5म दृष्टि में बृहस्पति, बृहस्पति का 9म दृष्टि में राहु, यानी आपस में दृष्टि संबंध बनता है। एक बात, बृहस्पति कहीं आपका तारा चक्र में, संपत तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा जोन में है, तो राहु आपके लिए उतना बुरा नहीं है, उतना नेगेटिव एनर्जी देने वाला प्लैनेट नहीं है। फिर भी राहु के लिए बेस्ट रेमेडीज, दुर्गा सूक्त रेगुलर करे। ड्राइव में जाते हो, ईयर कॉर्ड लगाइए, दुर्गा सूक्त कंटिन्यू करे, कोई दूसरा गाना, कोई भजन, कोई या क्या कुछ, इसको बंद करे। जितना हो सके प्रोनाउंसिएशन करने को कोशिश करे, क्योंकि वो वेद से निकला हुआ है। उतना इजी नहीं है दुर्गा सूक्त करना। ओनली जो वेद पाठी ब्राह्मण होता है या स्टूडेंट्स होते हैं, वेद का अध्ययन जो लोग करते हैं या जो बच्चे करते हैं स्कूल में, या जो वही लोग क्लीन क्लियर पढ़ सकते हैं। तो आपका मिस्टेक तो होगा ही होगा, फिर भी धीरे धीरे सुधर आ जाएगा। यूट्यूब से आपको मिल जाएगा दुर्गा सूक्त। ओनली एक चीज राहु को कंट्रोल कर सकता, और इसके सिवा राहु को कंट्रोल करने का इतना कारगर रेमेडीज कुछ नहीं है। और उसी में भी शनि आ जाएंगे, उसी में शनि आ जाएंगे। ये अगर नहीं कर पाओगे, आपको भीड़ लगेगा या प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, तो नवारण मंत्र आपके लिए बेस्ट है, जिसमें कि माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी जी तीनों का पावर आता है। तीनों का पावर जरूरी है। काशी विश्वनाथ के लिए सिंगल लग्न काशी विश्वनाथ के लिए एक प्लान, प्रोग्राम, ट्रैवल प्लान रखे, और वहां मंदिर का ट्रस्ट से पहले बात करें। अगर आपका राहु का पीरियड चल रहा है, या केतु का पीरियड चल रहा है, या शनि का, यानी दशा, महादशा, अंतरदशा में, तो मंदिर ट्रस्ट वालों से पहले बात करें,
सेटलमेंट करें जिस दिन राहु का 3 नक्षत्र बनता है, आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, उसी नक्षत्र के दिन काशी विश्वनाथ में जाए, रुद्राभिषेक करे फिजिकली। कोई ऑनलाइन फनलाइन ये सब नहीं है सर जी, फिजिकली बेटर मिलेगा आपका हॉरोस्कोप पत्रिका से कि कैसे करोगे, प्रोसेस क्या करने से ठीक रहेगा। बहुत जरूरी सिंह लगना, उतना बेनिफिटेड टाइम नहीं है आपके लिए, उतना बेनिफिटेड नहीं है सर। और पिलिग्रिमेज यानी शिव जी मंदिर, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, क्षीराभिषेक, कुछ भी करने के लिए बृहस्पति आपको हेल्प करेंगे बहुत। पंचम स्थान को बृहस्पति देखते हैं। एक बार माइंड में कब करोगे, कमिटमेंट करोगे, सारे फैसिलिटेशन यह बृहस्पति आपको प्रोवाइड करेंगे। और सर लग्न में केतु, ये केतु सूर्य के नक्षत्र में, जो आपका लग्न लड़ होते होते काम बिगड़ जाना, जस्ट हाथ के आते हुए चीजें कोई भी ब्रेकेज लग जाना, लाइन में खड़े क्यू में जब बारी आएगा ना तो लंच आवर या डिनर का आवर या ब्रेकअप या क्या कुछ पोस्टर लगा दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब जब आपका बारी आएगा, आपका नंबर जब आएगा तब ये केतु एक्टिवेटेड हो जाएंगे, ब्रेक लगा देंगे। इतना मेहनत का रिजल्ट जितना मिलना चाहिए नहीं सर जी। अगर केतु का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में आप हो तो हर महीने चतुर्थी तिथि के दिन गणपति जी का मंदिर जाए और वहां गणपति अथर्व शीर्ष एक बार पढ़े, जितना बार अगर हो सके उतना बार पढ़े। कहीं केतु का प्रॉब्लम आपका है। और घूमता फिरता जो कुत्ते होते हैं गली मोहल्ले में, जिनका मालिक नहीं है, उनको अपना रात का भोजन से 50% निकाल के रखे ताकि आपको रात को महसूस हो भूख चीज क्या है, और वही खाना को सुबह बिना मालिक का जो कुत्ता घूमते फिरते, मतलब उनको कब भूख लगेगा कब प्यास लगेगा देखने वाला कोई नहीं है। उनका जीवन ही ऐसा, प्रकृति ने ऐसे ही रखे हैं वो पशुओं को, और ईश्वर का सृष्टि में ही नियम है। किसी जन्म का पाप की वजह से इसी जन्म मिला है वो कुत्तों को। वो जो 50% खाना आपने रखा उन्हीं को दे दीजिएगा अगर केतु प्रॉब्लम है आपका। 12वां घर का चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक राशि को ट्रांजिट तो करेंगे, लेकिन लिक्विडिटी मनी फ्लो ऑफ हो जाएगा। अभी आपके लिए स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। वो बाउंड्री को क्रॉस मत करिए। सप्तम में राहु, अष्टम में शनि, 7th हाउस से 2nd हाउस में शनि, और शुक्र दशमाधिपति, थर्ड तृतीयाधिपति यानी अविभाज्य भाव में, ये तो चले जाएंगे प्रोफेशन की घर को चले जाएंगे। 13 जून को शुक्र भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र को 26 जून एंटर करेंगे वृषभ में, 29 जून को आपका जॉब प्रोफेशन। इतने प्रॉब्लम के बावजूद भी जब शुक्र एंट्री करेंगे आपका प्रोफेशन में 10th हाउस में, आपको कोई अपोजिट जेंडर का हेल्प तो मिल जाना चाहिए। इस तरह का अपोजिट जेंडर से आपको एक हेल्प मिलेगा। समंदर में कोई पुल किनारा नहीं है, वो सिचुएशन में कोई डूबे जा रहा है, कोई सहारा नहीं, उस टाइम कोई हाथ आके पकड़ लेगा। जो स्थिति एग्जैक्टली इस तरह का एक अपोजिशन जेंडर, आप जो हो उसका अपोजिशन से हेल्प मिलना बहुत चांसेस है। और बेसिकली आपका जॉब में, आपका नौकरी पेशा में, आपका कैरियर में क्या कुछ प्रॉब्लम जिसके कारण आगे अंधेरा है, और इस तरह का एक पर्सन आपको मिलेगा, बहुत काम का चीज है। कमेंट सेक्शन नीचे खुला हुआ है, आपका ओपिनियन आप दे सकते हैं। और राहु का पंचम दृष्टि देखे, दाम्पत्य जीवन, राहु यहां जो बोलना है आपस में क्लियर पे बोलिए, परंतु लेकिन किंतु ये सब का जगह नहीं है। कोई कंफ्यूजन बात आपस में ना करे, सच
बोलने को कोशिश करे। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और माया भी प्लैनेट, राक्षस का प्लैनेट राहु ये स्थिति में है। इसका इंपैक्ट कहीं पति पत्नी में दूरियां ना बना दे, पत्नी पति में दूरियां ना बना दे, प्रेमी में ना बना दे। अगर नए नए शादी तो आपस में एक अंडरस्टैंड के लिए टाइम लगता है। ये जो टाइम लगेगा वो टाइम को बुरा जाने मत दीजिए, क्योंकि राहु अभी बहुत एक्टिव पोजीशन में है। एक दूसरे को जानना, पहचानना, अंडरस्टैंड करना, स्टडी करने का टाइमिंग है। लेकिन बीच में राहु आ जाने से एक कंफ्यूजन, एक माया, एक इल्यूजन, कोई एक दूसरे के ऊपर वो क्या है, बोलना क्या चाहते हैं, सोच क्या रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, कई सारे सवाल खड़ा कर देगा। कई सारे सवाल यहां खड़ा कर देगा राहु जी। पत्रिका दिखाने इच्छा है तब तो ये नंबर पे आप कंसल्ट के लिए आप मैसेज कर सकते। कई सारे लोग लिख लेते हैं फीस क्या है, क्या प्रोसेस है। मैं प्रोसेस बताता हूं। शुभ नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान चाहिए। एक पत्रिका कंसल्टेशन के लिए 3 नियर अबाउट 4 दिन का समय मैं लेता हूं। 2000 दोबारा बोलता हूं, 2000 या 2000 फीस में लेता हूं। इंडिया यानी भारत से बाहर, विदेश से मैं 3000 लेता हूं। शायद इसको ओपनली मैं कभी कोई वीडियो में नहीं बोला था, अब बोल रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना है। पूछने के लिए कोई एक स्टेप, सर क्या फीस है, क्या प्रोसेस है, सब कैसे ना हो। बस चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर। एग्जैक्टली 15 जून को चंद्रमा श्रवणा नक्षत्र में है, जो कि आपका 6 हाउस में है। और यहां पर कोई मालेफिक का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं है, कोई भी मालेफिक का दृष्टि। यानी एक रोग ऋण शत्रु का घर है, फिर भी एक चैलेंज का घर, रोजमर्रा का जिंदगी, ये रिलेट करता है 6ठा घर आपका, और ये शनि जी का घर। सो मैलेफिक का साथ नहीं, दृष्टि नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं, तो दिन ठीक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टिक देता हूं। 16 जून धनिष्ठा, मकर साइन। धनिष्ठा यानी मंगल का नक्षत्र, यहीं से स्टार्ट होगा मंगल और राहु का। मकर से जाते जाते कुंभ साइन को आपका स्टार्ट होगा 3 नक्षत्र, और अभी धनिष्ठा मंगल का, जो आपका 4th का और भाग्य भाव का ओनर मंगल अभी आपका लग्न में। तो कई हद तक मकर का लास्ट फेज तक मंगल यहां हेल्प करेंगे। जब राहु के पास चले जाएंगे तो ग्रहण दोष, मंगल का 7वां दृष्टि, केतु का 7वां दृष्टि में आ जाएंगे चंद्रमा। लेकिन यहां वो जो मैलेफिक सिचुएशन बनता है, जो नेगेटिव एनर्जी यहां पैदा होता है, बृहस्पति का 9वां दृष्टि में कई हद तक वो चीज घट जाता है। फिर भी 7म स्थान, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का ट्रस्ट बनाने को कोशिश कीजिए जितना हो सके। एक टिक 2 क्रस, 27 कुंभ साइन को जाए राहु के साथ 2 क्रस। पूर्वा भाद्रपदा शनि का नक्षत्र, कुंभ साइन, कुंभ में राहु, 2 क्रस। फिर उत्तरा भाद्रपदा बृहस्पति के नक्षत्र आ जाएंगे, मीन साइन, शनि से छुटकारा, शनि से दूरी बना लेंगे। उसके बाद रेवती मीन आ जाए, उससे पहले मेष साइन को जाने से पहले, तब ये बेनिफिटेड रहेगा। मेष साइन है आपका भाग्य भाव,
चंद्रमा का ट्रांजिट ठीक रहेगा। 21 जून को भरणी नक्षत्र वृषभ को चंद्रमा आएंगे। यहाँ ये जो 3 नक्षत्र, ये जो घर चंद्रमा के लिए बहुत कंफर्टेबल, वो यहाँ पर बहुत खुशी होते हैं क्योंकि यहाँ रोहिणी नक्षत्र को ट्रांजिट करते हैं। तो आपका 10वीं स्थान, जॉब, प्रोफेशन, कैरियर, पैसा जहां से कमाते हो, ये घर के ऊपर चंद्रमा का 7वां दृष्टि में 4था घर सुख भाव का, मम्मी का। तो कई हद तक भरणी वृषभ में, कृतिका और जून 23 तक रोहिणी, ये 3 ये ट्रांजिट आपके लिए ट्रिपल टिक देता हूं। फिर मिथुन साइन को आ जाएंगे। राहु का 5वीं दृष्टि चंद्रमा आ जाएंगे, लेकिन यहां बृहस्पति के साथ होने से यहां गजकेसरी योग बनेगा और सूर्य की आसपास होने से यहां अमावस्या का तिथि आ जाएगा, जैसे 25 जून को अमावस्या। तो 23, 24, 25 को चलते हैं वृषभ छोड़ के मिथुन को मृगशिरा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र, ये 26 जून तक आ जाएंगे। मिथुन साइन को ट्रांजिट करते करते ये ठीक जाएगा, यानी 1 टिक और ये 2 टिक। टाइमिंग दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 27 जून पुष्या नक्षत्र, शनि का कर्क साइन, आपका 12वां घर। कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, कर्क एक्सपेंडिचर कहीं से कराएगा। पुष्या, अश्लेषा और मघा को जाने से पहले ये 2 डेटेड्स, कहीं फालतू का एक्सपेंडिचर। 29 जून मघा नक्षत्र और कर्क सिंह जाने वाला है। सिंह साइन लग्न टच करेगा आपका। सिंह कब? 6:33 से नेक्स्ट डे 30 जून पूर्वा फाल्गुनी सिंह 6:33 से टिक देता हूं। नेक्स्ट डे 7:20 सुबह तक उत्तरा फाल्गुनी 1 जुलाई सूर्य का नक्षत्र 8:53 तक टाइमिंग अच्छा है। 2 जुलाई हस्ता चंद्रमा का नक्षत्र सिंह से कन्या को आने वाला, यानी 2nd हाउस आपका शनि का दृष्टि में चंद्रमा रहेंगे। कोई भी बेनिफिक का दृष्टि यहां नहीं है। परिवार में संतुलन ठीक रखे, बोली बाणी के ऊपर कंट्रोल रखे, नहीं तो ठीक नहीं जाएगा। 3 जुलाई चित्रा मंगल का कन्या साइन क्रॉस देता हूं। फिर स्वाति राहु का तुला साइन को टच करेगा। 9:49 कितना? 4 तारीख जुलाई। क्रॉस देता हूं। 5 जुलाई विशाखा बृहस्पति का नक्षत्र तुला से वृश्चिक को आने वाला, तुला से वृश्चिक को आने वाला है। यहीं पर चंद्रमा नीच का होता है और राहु का 9वां दृष्टि। तो सुख में बहुत कमी, किसी कारण की वजह से मायूसी, मन में खुशी नहीं रहेगा। फिर वृश्चिक को आ जाएगा अनुराधा, शनि का नक्षत्र, ये भी क्रॉस में जाए। ज्येष्ठा बुध का, ये आपका 11th, कहीं से पैसा का गेन होगा, फाइनेंशियल, विटामिन एम। नेक्स्ट जुलाई 9 तारीख मूला साइन केतु का धनु साइन को टच करेगा। 5म भाव आपका बृहस्पति का दृष्टि में पैसा का गुणवत्ता, रिलेशनशिप, सारे चीज क्रिएटिविटी के ऊपर एक पॉजिटिव एनर्जी तो मिलेगा। नेक्स्ट धनु ठीक जाएगा। धनु से मकर तक 5:05 सुबह 11 जुलाई तक ठीक रहेगा। उसके बाद 12 जुलाई श्रवणा मकर 6:35 सुबह तक चंद्रमा खाली, किसी का दृष्टि में नहीं है, तो ये डेट भी ठीक जाएगा।
13 जुलाई धनिष्ठा मंगल का अपना मित्र नक्षत्र में मकर, यहां कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, सो ये डेट भी ठीक जाएगा। जुलाई 14 सतविसा राहु का मकर से कुंभ तक जब जाए 6:48, फिर से यही प्रॉब्लम, यानी 14-15 तक ये ठीक नहीं। 16 जुलाई उत्तर भाद्रपदा, बृहस्पति का नक्षत्र आगे मीन साइन। नेक्स्ट 17 जुलाई रेवती नक्षत्र आगे छोड़ने वाला है, शनि का रेंज से चंद्रमा बाहर हो जाएंगे, तो ये डेट्स ठीक जाएगा। ये कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप नहीं, एक ग्रसली आकाश का स्थिति में ग्रहों का क्या एनर्जी इंपैक्ट पर्टिकुलर एक लग्न के ऊपर पड़ेगा, और उसका वो एनर्जी पड़ने से क्या इंपैक्ट। देखे लग्न 30 डिग्री का होता है, किसका 1 डिग्री से होता है 30 डिग्री तक, किस टाइमिंग में किसका जन्म हुआ है, लग्न कितना स्ट्रांग, लग्नाधिपति सूर्य भगवान अष्टक वर्ग में कितना पावर लेते हैं, आपका 6ठा 8वां 12वां वो हाउसेस अष्टक वर्ग में पूरा कम बिंदु रेखाएं अगर लेता है तो उतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कई सारे एंगल से देखना पड़ता है। सो ये सब कैलकुलेशन इसमें नहीं है, ये ओनली ग्रह गोचर का स्थिति सिंह लग्न के ऊपर क्या पड़ेगा। छोटा सा वीडियो, आज के लिए इतना। नमन करता हूं, जय जगन्नाथ। सभी को प्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।